दिसंबर की वो रात इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। हवा हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी और हर तरफ सिर्फ गहरी फॉग थी। इतनी गहरी कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से नजर आ रहा था। 20 साल का अयान अपनी बाइक पर उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसकी जैकेट भी उस ठंड को रोक नहीं पा रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। गांव के लोग उस स्टेशन का नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। कुछ लोग तो सीधा उस जगह का जिक्र सुनकर वहां से चले जाते थे और हर किसी ने अयान को सिर्फ एक ही वार्निंग दी थी, रात को स्टेशन पर मत जाना। लेकिन अयान ने उन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां समझा। उसने बाइक और तेज चला दी और फॉग के अंदर धीरे धीरे वो पुराना स्टेशन उसके सामने नजर आने लगा। स्टेशन के करीब पहुंचते ही उसने देखा पुरानी पीली लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थीं। बेंचेस टूट चुकी थीं और रेलवे ट्रैक्स पर पानी जमा हुआ था। पूरा स्टेशन किसी भूली हुई कब्र की तरह लग रहा था। अयान बाइक से उतरकर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। उसने स्टेशन मास्टर को आवाज दी, लेकिन पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली था। सिर्फ हवा की अजीब सी चीखने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर खड़ी एक अजीब औरत पर पड़ी। वो सफेद कपड़ों में खामोशी से खड़ी थी और उसके आसपास की फॉग बाकी जगहों से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। उस औरत का चेहरा प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा था। उसके लंबे काले बाल उसका मुंह छुपा रहे थे और वो बिल्कुल बिना हिले खड़ी थी, जैसे उसे अयान के आने का पहले से पता हो। अयान ने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी, हेलो, आप ठीक हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा स्टेशन फिर से बिल्कुल खामोश हो गया। फिर अचानक वो औरत धीरे धीरे ट्रैक्स की तरफ चलने लगी, लेकिन उसके चलने का तरीका नॉर्मल नहीं था। अयान ने देखा उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे और उसके नीचे हल्की सी फॉग घूम रही थी। अयान धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगा। उसके दिल की धड़कन अब पहले से ज्यादा तेज हो रही थी और फॉग इतनी गहरी थी कि प्लेटफॉर्म का दूसरा एंड अब बिल्कुल गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की ठंडी आवाज और पुराने पोल्स की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। अयान को अब लग रहा था कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। तभी अचानक उसका फोन ब्लिंक करने लगा और 1 सेकंड में पूरा सिग्नल गायब हो गया। स्क्रीन खुद ब खुद ब्लैक हो गई, जैसे किसी ने फोर्सफुली उसे बंद कर दिया हो। प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक एक करके ब्लिंक करने लगी। पहले एक लाइट बंद हुई, फिर दूसरी, और धीरे धीरे पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबने लगा। फिर अचानक किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास धीरे से फुसफुसाया, वापस जाओ। अयान ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। तभी दूर फॉग के अंदर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। पहले वो एक छोटा सा पॉइंट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन फॉग को चीर कर बाहर आने लगी। अयान ने डर डर कर ट्रेन की विंडोज के अंदर देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि अंदर कुछ लोग खामोशी से बैठे थे, लेकिन उन सब के चेहरे बिल्कुल काले थे और उनकी आंखें ही नहीं थीं। जैसे ही अयान ट्रेन के अंदर गया,
डोर्स अचानक जोर से बंद हो गए और अगले ही सेकंड ट्रेन फुल स्पीड से अंधेरे फॉग के अंदर दौड़ने लगी। अयान ने घबराकर इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे डोर्स लॉक थे। अयान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका सांस रुक गया, क्योंकि वो सारे शैडो पैसेंजर्स अब धीरे धीरे अपनी सीट से उठ रहे थे। उन सब की गर्दनें एक साथ धीरे धीरे अयान की तरफ मुड़ रही थी और उनके काले चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरने लगी थी। अयान डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है और उसकी ठंडी सांस उसकी गर्दन को टच कर रही है। अयान धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे मुड़ा और उसका पूरा जिस्म डर से जम गया, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे वो सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा क्लियरली नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसका चेहरा अजीब और इंसानी लगने के बजाय कुछ और ही लग रहा था। वो धीरे धीरे अयान के और करीब आने लगी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो रही थी। ट्रेन के अंदर अब सिर्फ उसकी हल्की सी हंसी गूंज रही थी। फिर उस औरत ने धीरे से फुसफुसाया, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। और उसके कहने के साथ ही पूरी ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। अचानक ट्रेन फुल स्पीड से एक अंधेरी टनल के अंदर घुस गई। विंडोज के बाहर सब कुछ बिल्कुल काला हो गया और अगले ही सेकंड पूरी ट्रेन अंधेरी में गायब हो गई। ट्रेन टनल के अंदर घुसते ही सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। इंजन की आवाज भी अचानक बंद हो चुकी थी और पूरी ट्रेन में सिर्फ अयान की तेज सांसें गूंज रही थी। अयान ने धीरे से विंडोज के बाहर देखा, लेकिन टनल के बाहर कुछ भी नहीं था। ना ट्रैक्स, ना दीवारें, सिर्फ एक अनथीन काला अंधेरा। तभी ट्रेन के स्पीकर्स खुद ब खुद ऑन हो गए और एक पुरानी टूटती हुई आवाज सुनाई दी, नेक्स्ट पैसेंजर अयान। अयान डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसने देखा वो सारे शैडो पैसेंजर्स अब उसके बिल्कुल करीब खड़े थे और सब उसकी तरफ धीरे धीरे हाथ बढ़ा रहे थे। अगली सुबह गांव वालों को रेलवे ट्रैक्स के पास सिर्फ अयान की पुरानी बाइक मिली, लेकिन अयान कभी वापस नहीं मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों की फॉग वाली रातों में वो घोस्ट ट्रेन आज भी नजर आती है।